कहते हैं कि ठहराव का सुख तभी है कहते हैं कि ठहराव का सुख तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पेनिसिया में। सभी बच्चों जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज बच्चों हम लोग जो यूपी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूपी का इतिहास। तो बच्चों यूपी का इतिहास हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें बच्चों हम लोग पीछे के जो जितने चैप्टर थे 11 चैप्टर, उनके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोगों ने देख सकते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूपी का इतिहास, इसमें हम लोग यूपी की हिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे। ये बच्चों यूथ कंपटीशन की किताब है। क्वेश्चन इससे बाहर बेटा पेपर में नहीं जाता है। जिन परीक्षाओं में यूपी स्पेशल आता है वो इसके अंदर में रहता है। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 है बच्चों, और चैप्टर का नाम है बच्चों यूपी का इतिहास। चलिए बच्चों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए, और फिर हम लोग करते हैं शुरू। तो ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों यहाँ पे लिखा है 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? तो 1924 में बच्चों ये बैठक बुलाई गई थी कानपुर से। कहां से बुलाई गई थी बेटा? कानपुर से। चलिए देख लेते हैं आगे। लिखा है वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के कानपुर शहर से संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की क्या बुलाई गई थी बच्चों? बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक, तो कानपुर में बच्चों 1924 में एचआरए नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों बच्चों कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ये चार लोग बच्चों इसके संस्थापक सदस्यों में आते हैं। इनके नाम पेपर में ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं कि एचआरए के संस्थापक सदस्य कौन है। और एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई बच्चों। तो कौन कौन लोग थे इसमें? सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगिंदर चंद चटर्जी, और बच्चों यहाँ पे थे चंद्रशेखर आजाद। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में बच्चों, यूपी के पूछ रहा है किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इलाहाबाद? तो सबसे पहले बच्चों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। 1988 में बच्चों कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये अधिवेशन बच्चों कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। चलिए बच्चों देख लेते हैं इसकी डिटेल में। बात करते हैं आगे। लिखा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया, और ये कांग्रेस का बच्चों चौथा अधिवेशन था। पेपर में पूछे जाए कौन सा था, कब हुआ बच्चों? ये 1988 में उत्पन्न हुआ। इसके अध्यक्ष बच्चों थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल, जॉर्ज मूल नहीं बच्चों, जॉर्ज यूल। वर्ष 1992 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यानी इलाहाबाद में कुल 3 बार अधिवेशन हुआ आजादी से पहले, 1988, 92 और 1910। उल्लेखनीय है कि बनारस में बच्चों 1905 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। लखनऊ में बच्चों जो हुआ 3 बार, 1999, 1916 और 1936। कानपुर में बच्चों 1925 में हुआ। तो ये अधिवेशन बच्चों यूपी में कुल आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर में पूछ सकता है। तो यूपी में कितनी जगह हुई? 4 जगह। इलाहाबाद सबसे पहले, लखनऊ, बनारस और कानपुर। 4 जगह ये बच्चों अधिवेशन बुलाए गए यूपी के अंदर में। तो चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो उत्तर प्रदेश में बच्चों वैष्णववाद का एक जो संप्रदाय आता है उसे सनकादि संप्रदाय कहते हैं। तो निम्बार्क, रामानुजम, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा निम्बार्क। निम्बार्क जो है बच्चों सनकादि
संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक बच्चों कौन थे? निम्बार्क मुनि। इस संप्रदाय को अन्य नाम बच्चों हंस संप्रदाय भी कहा जाता है तथा देवऋषि संप्रदाय भी है। इसको कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदा भेदगत भी कहा जाता है। तो द्वैताद्वैत या भेदा भेदगत के नाम से भी बच्चों इसी को जाना जाता है। किसे? सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। कौन है संस्थापक बेटा इसके? इसके संस्थापक हैं निम्बकाचार्य या निम्बार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत का एथेंस बच्चों किस यात्री ने कहा? थेवेनॉट, मनुची, ट्रिवेनियर और बर्नियर। तो काशी जो है बच्चों, बनारस को भारत का एथेंस कहा था बेटा बर्नियर ने। किसने कहा था? बर्नियर ने। तो बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बर्नियर जो था बच्चों फ्रांसीसी एक चिकित्सक था जिसे मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में काम किया था। ये दारा शिकोह के बच्चों दरबार में चिकित्सक बन गया था। ये बर्नियर आया था बच्चों शाहजहां के काल से। चलिए चलते हैं आगे। चंदावर का युद्ध 1994 में बच्चों राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। चंदावर बच्चों पूछ रहा है कहाँ पड़ता है? जहां पे हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध। आगे लिखा हुआ बच्चों कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर, प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो ये बच्चों जो चंदावर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये चंदावर जो है बच्चों ये राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी से राजा जयचंद पराजित हुए थे। कब? ये 1194 की बात है। चंदावर वर्तमान में बच्चों इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली या हुलास? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछ रहा है तो ये स्थल बच्चों अपने हुलास में है। हुलास है अपने यूपी में, सहारनपुर जिले में पड़ता है बच्चों। लिखा हुआ है यहाँ पे कि हुलास जो है बच्चों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। रोपड़ बच्चों पंजाब में पड़ता है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है और मांडा जो है बच्चों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये मांडा है जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है बच्चों, चिनाब नदी के किनारे है। तो आगे बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड? बच्चों काकोरी जो कांड हुआ था 1925 की बात है ये बच्चों। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ कह रहा उससे संबंधित नहीं था राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और रोशन सिंह। तो बच्चों इसमें खुदीराम बोस का कोई इस घटना से वास्ता नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह ये बच्चों जो थे यहाँ पे शामिल थे, लेकिन यहाँ पे खुदीराम बोस का कोई योगदान नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है कि काकोरी ट्रेन कांड जो है बच्चों ये खुदीराम बोस का कोई संबंध नहीं है। ये बात करते हैं खुदीराम बोस की तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में बच्चों मुजफ्फरपुर की जेल में क्या हो गई थी बच्चों? फांसी दे दी गई थी। तो खुदीराम बोस का बच्चों जो संबंध है वो वही है वहां पे जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंका था, मुजफ्फरपुर बम कांड कह सकते हो। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। बाकी के बच्चों काकोरी ट्रेन कांड का अब नाम भी बदल गया, इसका नाम होगा काकोरी एक्शन प्लान। चलिए आगे चलते हैं।
वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो बच्चों जो महाजनपद थे टोटल 16। कितने महाजनपद थे बच्चों? 16। उसमें से यूपी में पूछ रहा है कि कितने महाजनपद थे। तो यूपी में बच्चों उसमें से 8 महाजनपद आते हैं। कितने बच्चों आते हैं? 8। तो बुद्ध ग्रंथ है बच्चों एक अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे। इनका बच्चों विवरण नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों यूपी में पड़ता था काशी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी बनारस। ये बनारस के आसपास है। दूसरा बच्चों था बत्स, बत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के आसपास बच्चों देखने को मिल जाएगा। कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ये फैजाबाद या अयोध्या के आसपास देखने को मिलता था। मल्ल बच्चों एक था, ये भी यूपी में था। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, ये देवरिया के आसपास देखने को मिल जाएगा। चेदी बच्चों, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। तो शक्तिमती जो चेदी की राजधानी है बच्चों, ये बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता है। कुरूज है बच्चों, कुरू, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और ये बच्चों जो है मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का इलाका है। सूरसेन बच्चों था, इसकी राजधानी मथुरा थी, जो मथुरा के आसपास देखने को मिलता है। और पांचाल जो था बच्चों, इसे अक्षत्र कहते हैं। ये बच्चों अपने फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं वाले इलाके में पड़ता था। पांचाल नरेश, पांचाली यानी कि द्रौपदी यहीं की थी। चलिए चलते हैं बच्चों आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं बच्चों आप लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, और इधर आपको कराना है मैच। तो इसमें बच्चों आपको देखना है कि यहाँ पे इनकी राजधानी क्या क्या है। तो बच्चों कुरु की राजधानी जो थी बच्चों यहाँ पे इंद्रप्रस्थ थी, सबसे पहले इंद्रप्रस्थ। पांचाल की बात करें बच्चों तो इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। बात करते हैं बच्चों कौशल की, तो कौशल की राजधानी थी बच्चों साकेत। और वत्स बचा हुआ है बच्चों, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए का चौथा होना चाहिए और बी का तीसरा, सी का पहला और बच्चों डी का दूसरा। ऐसा केवल बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी पार्ट। लिखा हुआ है बच्चों नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के जो बच्चों नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे। प्रसिद्ध इनकी बेगम का मकबरा बना हुआ है, उसे बच्चों कहते हैं बहू बेगम का मकबरा। ये पेपर में पूछ रहा है बच्चों आपसे कि बहू बेगम का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद। तो बहू बेगम का मकबरा जो बच्चों है ये प्रयागराज में है। ध्यान रखना, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा है, उसे कहते हैं बहू बेगम का मकबरा, जो कि अपने फैजाबाद यानी कि अयोध्या वाले इलाके में देखने को मिलता है। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, फैजाबाद या अयोध्या में बच्चों स्थित है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह? तो बच्चों जौनपुर के जो सरकी वंश है इसके अंतिम शासक थे, उनका नाम था हुसैन शाह सरकी। उनका बच्चों क्या नाम था? तो हुसैन शाह सरकी। तो राइट आंसर बेटा ए हो जाएगा। इस सरकी वंश बच्चों ध्यान रखना जौनपुर में चलता है, बहुत ज्यादा फेमस है। और जौनपुर को बच्चों सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बच्चों बसाया था। तो लिखा है जौनपुर का सरकी जो वंश है इसका अंतिम शासक बच्चों हुसैन शाह सरकी था। इस वंश की स्थापना जो बच्चों की थी वो की थी मलिक सरवर ने। कब की थी? 1994, वो 1394 में। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना बच्चों जो है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, किसका? एमबीटी का। इसी की याद में जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने यानी कि एफएसटी ने बसाया था। लेकिन यहाँ पे सरकी वंश का संस्थापक था मलिक सरवर। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे?
तो मोहम्मद, हाँ, मुजफ्फर मोहम्मद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम ए अंसारी। तो बच्चों जो 1924 की बात करें, इस घटना में एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। कानपुर षड्यंत्र के नाम से बच्चों जो फेमस है 1924 का। देखते हैं इसके अंदर में बच्चों डिटेल इसकी क्या क्या है। तो लिखा है 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी दोनों विचारधाराओं का उदय हुआ, जो कि रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित थी। 1917 में बच्चों रूसी क्रांति हुई, उसका प्रभाव भारत में पड़ा और यहाँ भी समाजवाद और मार्क्सवाद की धारा पनपने लगी। 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र का मामला बच्चों आया सामने। डेट याद कर लेना कब की है, 17 मार्च 1924। मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। ये बच्चों कम्युनिस्ट लोग थे, ये क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। इस षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद शामिल थे बच्चों, नलिनी गुप्ता थी, शौकत अली बच्चों उस्मानी थे और ऐसे डोंगे आदि लोग शामिल हुआ करते थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा या सम्राट की पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। एम ए अंसारी इस षड्यंत्र में बच्चों शामिल नहीं थे। चलिए चलते हैं आगे। ये बच्चों कानपुर वाला षड्यंत्र केस है, 1924 की बात है, इसे याद रखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट लोग आंदोलन कर रहे थे। लिखा कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, कोई स्थल है बच्चों हड़प्पा का मांडी, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मांडा बच्चों जम्मू कश्मीर में था, लेकिन मांडी अपने यूपी में ही है। मांडी कहाँ है बेटा? यूपी में ही है। चलिए आ जाते हैं। लिखा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक मांडी गांव स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बच्चों क्या है, एक स्थल है, नवीनतम स्थल है। खेत की जुताई के दौरान भी यहाँ भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। इस स्थल पर कोई टकसाल गिरह रहा होगा, यानी कि जहाँ पे मुद्रा वगैरह छापी जाती थी। ये ध्यान रखना, मांडी जो है अपने सहारनपुर में पड़ता है, यूपी के। यहाँ पे बच्चों सोने के छल्ले मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात कर लेते हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज या गौड़। तो ये बच्चों था कलिंजर की। इसी कलिंजर में ही तो तोप खाना फटने से इनकी मौत हो गई थी बच्चों। ये 1945 की बात है। इसका अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध था। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1945 में कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर अपना बच्चों झांसी वाला उधर का इलाका है, बुंदेलखंड का। जो इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से शेर शाह सूरी की मौत हो गई। कन्नौज का युद्ध 1940 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी बच्चों विजयी रहा। आगे बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? हड़प्पा का कौन सा स्थल बच्चों बताना है कि यूपी में नहीं पड़ता है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी। तो बच्चों इसमें देसलपुर अपने यूपी में नहीं है, बाकी के ये तीनों अपने यूपी में है। लिखा है उत्तर प्रदेश के हड़प्पा पुरा स्थल आलमगीर पुर जो है वो बच्चों मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। ये हमारी हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल भी है बच्चों। बड़गांव एवं हुलास जो है बच्चों ये सहारनपुर में पड़ते हैं। मांडी बच्चों मुजफ्फरनगर में पड़ता है, जबकि देसलपुर बच्चों अपने यूपी में नहीं है, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ के रन में। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो बच्चों जो कन्नौज पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, तो वहां का शासक कौन था ये आपको बताना है। राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचन पाल। तो महमूद गजनबी ने जब बच्चों आक्रमण किया भारत पे,
तो उस समय कन्नौज में बच्चों राज्यपाल थे, वहां के शासक का नाम क्या था? राज्यपाल। बात है बच्चों कन्नौज पर महमूद गजनवी ने 1018 में आक्रमण किया। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था यहाँ पे राज्यपाल। तो कन्नौज में बच्चों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन होता था और राज्यपाल था, जो कि आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी या बाड़ी दुर्ग में जाकर के बच्चों छिप गया था। कि दुर्ग का नाम पूछेगा कि किस दुर्ग में छिपा था, तो बारी दुर्ग में छिप गया था। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार का शासक था। चलिए चलते हैं आगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो बच्चों आपको बताना है कि सिराज ए हिंद किसे कहते हैं। सहारनपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, जौनपुर या लखनऊ? तो बच्चों सिराज ए हिंद कहते हैं जौनपुर, क्योंकि बच्चों ये मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था। जब मुगल काल बच्चों सत्ता मुगलों की चलती थी, उस समय ये बच्चों शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जौनपुर। इसीलिए इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। लिखा है बच्चों मध्यकाल में जौनपुर जो है बच्चों शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, इसीलिए इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी व मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की। तो बच्चों दो लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे, शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये दोनों लोग बच्चों जौनपुर से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ पे है बच्चों? ये जौनपुर की प्रसिद्धि के कारण शिक्षण संस्थान भी था, जिसका निर्माण सरकी बच्चों शासक थे महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। तो बच्चों बीबी रजा बेगम का जो मदरसा है जौनपुर में, ये शिक्षण संस्थान था, यहाँ पढ़ाई होती थी। इसका निर्माण सरकी संप्रदाय के एक शासक हुए महमूद शाह, उनकी बीबी रजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो इलाहाबाद का जो बच्चों किला है, अकबर का किला भी कहते हैं इसे, अकबर ने बनवाया था। इस पर पूछ रहे हैं कि किस वर्ष अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें जो बच्चों ईयर दे रखी है वो 1790, 1792, 1796 या 1797। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पार्ट। 1797 में बच्चों इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। चलिए चलते हैं आगे। इसमें बच्चों पूरा यूपी का इतिहास हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इसका डिटेल में दिया गया कि वर्ष 1997 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफ उद्दौला फिर 1997 ईस्वी में उसका भाई सादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि सादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य कई क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों दिए गए हैं सम्मेलन और उनके आगे दिया गया है ईयर। अब इसे आपको स्थान और वर्ष से मैच कराना है कि मेरठ में कब हुआ, इस तरह से आपको मैच कराना है। तो मेरठ की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो मेरठ में सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग बनारस में। बनारस में हुआ था बच्चों 1905 में। लखनऊ की बात करें बच्चों तो 1916 में हुआ था। कानपुर की बात करें तो ये हुआ था बच्चों 1925 में। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और मेरठ की बात करें तो 1946 में। तो 1946 में बच्चों कहाँ अधिवेशन हुआ? मेरठ में। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी आंसर की। तो पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा और दूसरे का हो जाएगा चौथा। ऐसा बच्चों सी पार्ट में दिखाई दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सही सुमेलित कुछ इस प्रकार है। तो मेरठ में बच्चों 55वां अधिवेशन हुआ 1946 में। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाई गई। कानपुर में 41वां हुआ बच्चों 1925 में।
सरोजनी नायडू बच्चों इसकी अध्यक्ष बनाई गई। लखनऊ में 32वां हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। बनारस में 21वां हुआ 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों इसके क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1932, 1933, 1934, 1935। तो ये बच्चों बात है 1933। लिखा है कि वर्ष 1933 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। फिर से बच्चों यहाँ पे वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थित, यानी कि वर्तमान में वो कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये सब बातें यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे ठीक नहीं है। जैसे बच्चों पहले लिखा हो कोल या कोयल, ये बच्चों यहाँ पे सही बात है, ये अलीगढ़ में ही पड़ता है। महोत्सव नगर बच्चों लिखा हुआ, तो महोत्सव नगर भी बच्चों बिल्कुल सही बात है, महोबा में पड़ता ही है महोत्सव नगर। महोदय श्रीनगर भी बच्चों कन्नौज में पड़ता है। तो जोजाक भुक्ति है बच्चों, ये बुंदेलखंड का इलाका है, ना कि कौशाम्बी का। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। जोजाक भुक्ति बच्चों यहाँ नहीं पड़ता, ये पड़ता है बुंदेलखंड में। कहाँ पड़ता है बच्चों? बुंदेल में पड़ता है, ये इधर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल। लिखा है डी ऑप्शन सही है, इसमें मध्यकालीन नगर शहर यहाँ दी। कोयल बच्चों अलीगढ़ में पड़ता है, महोत्सव नगर महोबा में है ही है, महोदय श्री कन्नौज है, और जोजाक भुक्ति बच्चों बुंदेलखंड में है, ना कि कौशाम्बी में है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, महोदय श्री बच्चों बहुत पूछा जाता है। कान्य कुब्ज या महोदय श्रीनगर जो है, महोबा, कंपिल, मथुरा या कन्नौज? तो बच्चों कन्नौज को महोदय श्री या कान्य कुब्ज नगर से जाना जाता है। डी आंसर सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला, राजा चेत सिंह, श्री राजा महीप नारायण सिंह? इसका बच्चों राइट आंसर होगा राजा चेत सिंह। बनारस में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ, वो राजा चेत सिंह ने किया था। ये बात है बच्चों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह हुआ था बच्चों 1780 और 81 में। इसका नेतृत्व कर रहे थे वहां के राजा उस समय के बच्चों, तत्कालीन राजा चेत सिंह। उस समय गवर्नर जो था बच्चों वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग। इसने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वॉरेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इसे दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग के इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया हेस्टिंग ने इसे, तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया। तो चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बनाया गया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया था। महीप सिंह ने बच्चों 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देने की, उसे राजा बन गया था। उसके बदले में उसने कहा कि हम 40 लाख रुपए अंग्रेजों को देते रहेंगे सालाना। लेकिन राजा चेत सिंह जो है बच्चों, इन्हें गिरफ्तार करके वॉरेन हेस्टिंग ने कहा डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। ये बात है 1780 और 81 की। 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बच्चों लिखा है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी एक्शन बच्चों कांड जो हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उन्हें फांसी दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ? तो बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी। तो गोरखपुर याद रखना। इसकी बच्चों हम ट्रिक याद रखते हैं, गुरु प्रसाद, यानी गुरु का प्रसाद। तो राम प्रसाद है बच्चों, इन्हें फांसी कहाँ दी जाएगी? गुरु यानी कि गोरखपुर। इस तरह से ध्यान रखना, गुरु प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं।
19 दिसंबर 1927 को पंडित, ये बच्चों डेट है जब इन्हें फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बच्चों क्या दे दी गई, फांसी दे दी। काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी 9 अगस्त 1925 को बच्चों, ये जो है काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म बच्चों जो है 1857 को शाहजहांपुर यूपी में हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये बच्चों काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसका नेतृत्व किया था सीबी गुप्ता ने, सी राजगोपालाचारी, हसरत मोहानी या मदारी पासी। तो बच्चों जो एका आंदोलन यूपी में चला था, किसान आंदोलन था, इसे मदार पासी ने लीड किया था। इसके नेता कौन थे बच्चों, मदारी पासी। यहाँ बच्चों लिखा है कि अवध का जो बच्चों एका आंदोलन, यूपी को उस समय अवध के नाम से जानते ही थे, हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में लगभग 1922 में ये प्रारंभ हुआ था। और इसमें बच्चों प्रमुख रूप से कौन थे, मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में परिवर्तित या रूपांतरित आंदोलन बच्चों जो है हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिलों में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी गई थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक लगान नहीं देंगे। गंगा की कसम खिलाई गई थी बच्चों कि 1 भी पैसा अंग्रेजों को ज्यादा नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 26 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया बच्चों जो है किसान सभा की स्थापना कब हुई? बाराबंकी में बच्चों 1918, प्रयागराज 1928, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो अखिल भारतीय किसान सभा बच्चों जो है लखनऊ में बनी 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में बनी कब? 1936 की बात है ये बच्चों, डिटेल में पढ़ लेते थे। बात है बच्चों अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके बच्चों अध्यक्ष थे। एनजी रंगा जो थे बच्चों इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था और इसके अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे बच्चों दिया है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव पूछ रहे हैं बच्चों। स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल एक्किक, राम मनोहर लोहिया। तो बच्चों स्वामी सहजानंद थे, ये तो इसके अध्यक्ष थे, सचिव नहीं थे बच्चों, अध्यक्ष। सचिव थे बच्चों एनजी रंगा। किसान सभा के बच्चों सचिव कौन थे? एनजी रंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है उसमें से? इसमें बच्चों लिखा हुआ है बुद्ध, राम, नवाब और महाराज। तो कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा इसमें सम्मिलित है? तो जो बच्चों यूपी की एक संस्कृति है ना, उसके अंदर में आता है बुद्ध की बड़ी कहानी है, संस्कृति इसका कल्चर है। इसमें अगर बात करें बच्चों राम का, तो राम का भी बड़ा एक अपना अलग से स्थान है। और नवाब बच्चों हुआ करते थे, इनका भी बच्चों यहाँ पे एक अलग ही संस्कृति थी।
तो इस हिसाब से हमारा पहला आंसर सही होना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। महाराज की बच्चों यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती, महाराज ज्यादातर होते थे राजस्थान में और इधर एमपी में। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित। अवध राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो अवध का ब्रिटिश में विलय कब हुआ, ये बात आपको बतानी है। 1856 में, 1855 में, 1854 में, 1853 में। तो बच्चों अवध का ब्रिटिश में विलय हुआ था कुप्रशासन के आधार पर 1856 में। और बच्चों डलहौजी की हड़प नीति के अवध का अंतिम नवाब बच्चों था बाजिद अली शाह, जो कि 1847 से लेकर के 1856 तक नवाब रहा अवध का। इसी के शासनकाल में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्यपकत का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत 1948 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बना लिए। तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था बच्चों। तो उसी के तहत जो है हमारा ये अवध चला गया कुप्रशासन के आरोप में। उसी में बच्चों कुप्रशासन का आरोप लग गया और अवध भी चला गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 30 बच्चों। सिपाही मंगल पांडे था, यानी मंगल पांडे जो बच्चों हैं सिपाही कहाँ के थे? तो 19वीं इन्फेंट्री नेटिव या 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री या 94वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो बच्चों ये इनमें से तो किसी इन्फेंट्री में नहीं थे। यहाँ पे 34वीं कर लो, यहाँ 3 आगे कर लो। 34वीं इन्फेंट्री के थे बच्चों। 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे थे। यहाँ पे बच्चों दिया गया मंगल पांडे 1827 से 1857 बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री में पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। 1446। मंगल पांडे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वहीं से 1857 की क्रांति में तेजी से बदलाव आया और क्रांति पूरे देश में फैलने लग गई। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को हो गई फांसी। उससे देश में और आग भड़क गई। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास? तो महलवाड़ी बच्चों जो है यूपी में लागू की। बात कर लेते हैं महलवाड़ी की। तो महलवाड़ी व्यवस्था बच्चों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो कि भारत के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। महल का तात्पर्य होता है बच्चों जागीर या गांव। महल का अर्थ होता है जागीर या गांव। इस व्यवस्था में प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की कृषक के साथ नहीं। तो व्यवस्था बच्चों महल या गांव के साथ स्थापित है। पूरे गांव का एक मालिक हुआ करता था। गांव या महल पर आधारित भू व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था बच्चों उसकी कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। मैकेंजी बच्चों इसका जन्मदाता था। इसका जन्मदाता कौन था बच्चों? मैकेंजी। इसका जो महलवाड़ी का वो है बच्चों जो संस्थापक है या जन्मदाता है वो है मैकेंजी। महलवाड़ी का जन्मदाता अगर पूछा है तो मैकेंजी बच्चों। महापरिनिर्वाण मंदिर अव्यवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। तो बच्चों महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ मिलेगा बच्चों? कुशीनगर में मिलेगा। कुशीनगर। कुशीनगर में बच्चों का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो लिखा है बच्चों 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में बच्चों अव्यवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभरी स्तूप है बच्चों, बिड़ला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। ये सब बच्चों कुशीनगर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है बिठूर कानपुर में है। बिठूर अपना कहाँ पड़ता है बच्चों? कानपुर।
कानपुर में जो बच्चों है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बना। लिखा है बच्चों बिठूर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसे प्राचीन काल में बच्चों ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मी कुछ काल तक यहाँ पे रही थी। झांसी की रानी कुछ काल तक यहीं रही थी। कार्तिक मास में यहाँ पर एक बच्चों मेला लगता है। कालपी बच्चों जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर महर्षि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर बच्चों राजा हिरण्यकश्यप का महल था, ऐसा माना जाता है। जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तो नरसिंह का टीला भी बच्चों कालपी जालौन में है। श्रावस्ती बच्चों जैनियों का कुछ आश्रम यहाँ पे है। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में बच्चों जो है महाभारत कथा का वाचन हुआ। उस जगह कौन सी है? अक्षत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य बच्चों राइट आंसर होगा डी वाला। ये नैमिषारण्य बच्चों अपने यूपी के सीतापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। इस नैमिषारण्य में बच्चों 60,000 ऋषि मुनियों को प्राचीन काल में महाभारत की कथा सुनाई गई थी। तो लिखा है बच्चों नैमिषारण्य 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। ध्यान रखना ये सीतापुर में बच्चों पड़ेगा। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए ऋषि दधीच से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है। 88,000 ऋषियों की भूमि अगर पूछी जाए तो नैमिषारण्य है। यहाँ पर बच्चों 30,000 तीर्थ स्थल है बच्चों, 1,000 एक दो नहीं, तो 30,000 तीर्थों का स्थल कौन सा है? नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों की भूमि बेटा कौन सी है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? तो सीतापुर में पड़ता है। चलते हैं बच्चों आगे, आ जाते हैं बच्चों नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? जौनपुर, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर। ये बच्चों नैमिषारण्य जो है हमने बताया था अभी कभी सीतापुर में पड़ता है। 88,000 ऋषियों की ये भूमि है बच्चों। 60,000 ऋषियों को यहाँ पे जो है महाभारत की कथा सुनाई गई थी। 30,000 तीर्थ स्थलों की भूमि बच्चों कौन सी है? नैमिषारण्य। आगे चलो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही कोट का प्रयोग करते हुए सुमेलित कीजिए। तो सूची एक को बच्चों सूची दो से मिलाना है और यहाँ पे दिया है कि बच्चों कूट का प्रयोग करते हुए इसे मिलाना है। तो चलिए बच्चों चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बच्चों 84 गुम्मद। ये 84 गुम्मद बच्चों जो कहाँ बना हुआ है? ये जालौन में है। 84 गुम्मद। बात कर लेते हैं बच्चों जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद बच्चों है ये, तो जामा मस्जिद की बात करें ये मुरादाबाद में पड़ेगी। मुरादाबाद। बौद्ध का स्तूप बच्चों अगर बात करें हम लोग तो ये बच्चों पड़ जाएगा कुशीनगर। और बात करें जो है कामदगिरी पर्वत की तो ये चित्रकूट में पड़ेगा। कामदगिरी पर्वत बच्चों कहाँ पड़ेगा? चित्रकूट में पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाना चाहिए बी का तीसरा। तो ए का चौथा बी का तीसरा ऐसा बच्चों एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर। तो 84 गुम्मद बच्चों कहाँ है? जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध का स्तूप कुशीनगर में है। कामेद जो बच्चों कामदगिरी पर्वत है वो चित्रकूट में पड़ता है। 37 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों दिया गया है स्थान का नाम और बच्चों उसके साथ दिया गया स्मारक या भग्नावशेष। तो बच्चे सबसे पहले लिखा बच्चों कौशाम्बी। तो कौशाम्बी बच्चों जो है ना घोषित राम मठ है कौशाम्बी में।
घोषित राम मठ। कुशीनगर की बात करें बच्चों तो यहाँ पे रामाभर स्तूप है। बात करते हैं बच्चों सारनाथ की, तो यहाँ पे बच्चों धामेक स्तूप। और अगर बात करें बच्चों हम लोग श्रावस्ती की, तो यहाँ पे सहेत महेट है। स्मारक भवन का नाम क्या है? सहेट महेट। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ऐसा बच्चों सी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। सी इज द बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों लिखा कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, कुशीनगर में रामाभर मठ है, सारनाथ में धामेक मठ और श्रावस्ती में सहित महेत है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद या बरेली? तो बच्चों जो अमीर खुसरो हैं, तबला सितार मुकरी के आविष्कारक, 7 राजाओं का दरबार देखने वाले, ये बच्चों पटियाली से संबंधित है। पटियाली बच्चों एटा जिले में पड़ता था। अब एटा की जले से भी निकल गया। अब बच्चों ये पड़ता है कासगंज। कहाँ पड़ता है? पटियाली जो है कासगंज डिस्ट्रिक्ट में बच्चों पड़ता है वर्तमान में। अमीर खुसरो का बच्चों जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसैन यामुद्दीन मोहम्मद। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का बच्चों पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिया ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से भी बच्चों जानते हैं। तूतिया ए हिंद या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 39 नंबर। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो बच्चों जो कालपी है, कालपी ये बच्चों जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। कालपी बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में बच्चों पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालौन में। तो बात कर लेते हैं बच्चों, कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी बृहद चाप के आकार में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद या बनारस? तो सबसे प्राचीन जीवंतम नगर अगर पूछा जाए तो वाराणसी है, बनारस। ये भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर बनारस है बच्चों। बनारस संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस या काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक बनारस को ही माना जाता है। इसे अविमुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। मतलब ये कि बनारस में जो जाएगा उसे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा माना जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? भीतरगांव मंदिर बच्चों पूछ रहा है। ये गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है। तो लिखा है चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या बनारस? तो ये बच्चों कानपुर में भीतरी गांव का मंदिर मिलेगा। गुप्त काल का प्राचीन मंदिर है। तो लिखा है भीतरी गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों से बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत जो बच्चों है शिखरमयी, तथा बाहर की ओर दीवारों पर की ताकों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। मृणमयी मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। वाराणसी के विश्वविद्यालय मंदिर का निर्माण, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल? तो बच्चों काशी विश्वनाथ मंदिर को रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? रानी अहिल्याबाई ने। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो ये रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो काशी, यहाँ पे बच्चों लिखा है काशी यानी कि वाराणसी में भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर है। इस मंदिर का 3500 वर्षों
का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों पर पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यानी कि मंदिर तो और पुराना है, लेकिन बार बार ये टूटता रहा, गिरता रहा, तो अंत में जो है इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। इंदौर की एक महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद। तो बच्चों ये ब्रह्मवर्त जो है बिठूर कानपुर में पड़ता है। बिठूर के कानपुर में या कानपुर के बिठूर में। देखा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है। वाल्मीकि का आश्रम बच्चों ब्रह्मवर्त में है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में पड़ता है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहां ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की। ये वही स्थल है जहां माता सीता अपने निर्वासन के दौरान इन्होंने जो है शरण ली थी। यहीं पे अपने जुड़वा पुत्र लवकुश को बच्चों क्या दिया था, जन्म दिया था। कहाँ पे? बिठूर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। यहीं पे महर्षि वाल्मीकि रहते थे और रामायण की रचना उन्होंने बच्चों यहीं पर रहकर की थी। आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बेटा 44। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो बता रहे आगरा की बच्चों मोती मस्जिद किसने निर्माण करवाया था बच्चों इसका? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या दारा शिकोह ने? तो आगरा की मोती मस्जिद बेटा शाहजहां ने बनवाई थी, जबकि दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। तो आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद, चमकता हुआ मोती का निर्माण जो बच्चों शाहजहां ने करवाया था। मोची मस्जिद को बच्चों जो है पियर्स मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। पियरल मॉस्क्यू कहा जाता है इसे। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार में करवाया था, शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखे से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो फर्रुखाबाद में बच्चों गंगा के किनारे एक मुगल घाट है। इस मुगल घाट का निर्माण पूछ रहा है कि बच्चों किस राजा ने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो बच्चों जो मुगल घाट का निर्माण है, ये यहाँ पे बच्चों बात करते हैं फर्रुखसियर ने करवाया था। तो इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं है। यहाँ पे बच्चों वो राजा अलग हैं, फर्रुखसियर। उन्हीं के नाम पे फर्रुखाबाद का नाम पड़ा हुआ है बच्चों। तो इस हिसाब से इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो करवाया था निर्माण बच्चों। एक ई ऑप्शन बना लेते हैं फर्रुखसियर, ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। लिखा है बच्चों फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है बच्चों, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित संबद्ध संस्कृति है, जो कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना बच्चों 1714 में। फर्रुखाबाद की स्थापना बच्चों कब हुई? 1714 में। मोहम्मद खान के वंशज मोहम्मद खान वंशज ने की थी, ध्यान रखना। तो फर्रुखाबाद की स्थापना बच्चों जो हुई है 1714 में, नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम से रखा गया है। काशी की तरह यहाँ पर एक गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट या घटिया घाट है बच्चों। ऐतिहासिक विश्राम स्थल तथा पक्के घाट यहाँ पर बच्चों बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, फर्रुखाबाद के संस्थापक कौन है बच्चों? नवाब मोहम्मद खान बंगस। और किसके नाम पर नाम रखा है ये बच्चों? ये जो इन्होंने नाम रखा है फर्रुखसियर के नाम। नृसिंह की सबसे ऊंची शिलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? नृसिंह की बच्चों चांदपुर, दुधई, देवगढ़ या चंदेरी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा दुधई में। देख लेते दुधई के बारे में। दुधई जो बच्चों है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक दुधई गांव बच्चों पड़ता है। यहाँ नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है।
यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। प्रतिमा का मुख्य शेर और शरीर मनुष्य का दिखाई देता है। मुख्य जो बच्चों इसका मुख है वो शेर का और शरीर है वो मनुष्य का, जो कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशी अनेक मूर्तियां मंजित दिखाई देती हैं। वही नरसिंह भगवान है बच्चों, जिन्होंने जो है वध किया था हिरण्यकश्यप का। उनकी मूर्ति लगी हुई है ललितपुर के दुधही गांव में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, आगे लिखा, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे इनका बच्चों हुआ था देहांत। तो लिखा है कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ परिनिर्वाण या मोक्ष को प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में बच्चों कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। बुद्ध की मृत्यु बच्चों 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहां बुद्ध की अस्थियां रखी है। 48 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हिरन का उद्यान है। तो कुशीनगर बौद्धों का स्थल तो है बच्चों, यहाँ पे है क्या? मूलगंध कुटी विहार है बच्चों, या तिब्बती मंदिर है, या रामभर स्तूप। तो बच्चों यहाँ रामभर स्तूप है बुद्ध का, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49 है, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़े की बच्चों जब भी बात करें, इमाम बाड़ा चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, कानपुर या प्रयागराज। तो इमाम बाड़ा बच्चों दोनों लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में और छोटा इमाम बाड़ा भी बच्चों कहाँ पे है? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे बच्चों भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने बच्चों 1784 में कराया था। यह विशाल गुम्बद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा है। इस इमाम बाड़े में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों की प्रवेश पर अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी बच्चों बनी हुई हैं। कहाँ पे? भूल भुलैया के अंदर में। 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, घोषित राम, जहां पे बच्चों घोषित राम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, स्थित है राजगृह, चंपा, श्रावस्ती या कौशाम्बी। तो घोषित राम मठ बच्चों पड़ता है कौशाम्बी। घोषित राम मठ कहाँ पड़ता है बेटा? कौशाम्बी में पड़ता है। घोषित राम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान है बच्चों। घोषित राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास स्थान के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषित का भवन भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण में पूर्वी कोने पर स्थित था। तो बच्चों 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन बच्चों हिस्ट्री में और भी बचे यूपी के इतिहास में, तो उसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बच्चों तब तक इतना ही। जय हिंद और जय भारत।